जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं हम लोग एचडीआर द बुक कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ने परसेंटेज चैप्टर कर लिया है, लगभग समथिंग हो चुका है, जिसमें कि हम परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। टाइप सी विविध प्रश्न रह जाएंगे, वह हम अगली वीडियो में समथिंग अगली वीडियो और लगेगी, वो कंप्लीट चैप्टर हम लोग का हो जाएगा। भैया परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने आज पार्ट लेकर के आए पार्ट 8 लेकर के आए हैं। तो इसमें कुछ बातें अगर मैं प्रश्न से पहले करने से कर लूँ तो भैया हमको मोडी फील कराती हैं, आपको अच्छे से पता है। अगर हमारे अंदर जुनून होगा, उत्साह होगा, जोश होगा, तो भैया हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो भैया क्या बात कह रहे हैं हम लोग को, बात की करी है, इस बात को ध्यान में रखकर चलना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से जब कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई सब चिड़िया जिस तरह से मेहनत यानी कि अपने घोंसले बनाने में तिनका तिनका उठाकर करती है, इसी तरह से हम लोग भी हर एक प्रश्न को पढ़ पढ़ कर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे एक ना दिन। ठीक है, आगे भैया बात कर लेते हैं हम परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर सी था, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर सी था। तो इसमें अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ये हमारे सवाल क्या कह रहे थे, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो भैया परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न नंबर आपका 111, प्रश्न नंबर 111 आता है। ये क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। अगर भैया अगर इस चैनल पे नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। बात समझ में आ रही है। आगे मैथ को ट्रिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। आगे राकेश व्यक्ति है जिसने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए हैं, पास परसेंट से 5% अधिक। बात हमारी क्या कह रहे हैं, वो 273 अंक प्राप्त किए जो कि पास परसेंट से 5% अधिक थे। यदि लोकेश 312 अंक लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने परसेंट अंक को, यानी कि कितने परसेंट अंक ज़्यादा लाया होगा वो पास परसेंट से। तो बात को समझने की कोशिश करना कि जो हमारे राकेश भाई हैं, ये जो कोई राकेश हैं, इन्होंने 5% अंक जो है पास परसेंट से अधिक लाए थे। देखो थोड़ा सा टाइम लूंगा इस सवाल में, फिर सारे सवाल हम लोग तेजी से कर लेंगे। ठीक है, 5% हम जो है ना ये हैं, तो इन्होंने 5% अधिक लाए थे 5% से। तो भैया 5% होता किसके बराबर है, 1/20 के बराबर है। यानी कि अगर कुल अंक 20 होंगे, यानी कि 5% अंक कितने होंगे 20, तो उस पर एक अंक जो है ना वह ज़्यादा लेके आए हैं। 5% का मतलब यही तो है। तो भैया अगर 20 से वो एक ज़्यादा लाए हैं तो कितना लाए होंगे, 21 ज़्यादा लाए होंगे। बात समझ मारी, 5% ज़्यादा लाए ना। तो भाई कह रहे हैं 21 नहीं लाए थे, वो लाए थे सारे के सारे 273। बात समझ मारी, ये चीज़ कैसे की मैंने भैया, जो है ना जो 5% थी वो 20 थी, अगर उस पर 5% ज़्यादा लाए तो यानी कि एक ज़्यादा लाए तो वह कितने हो गए 21, पर 21 जो थे वो 273 के बराबर थे। बात समझ में आ रही है। अब 1 के बराबर कितना होगा, 7 या 21, 7 या 21 और 6, 7 9 63, 3 कम 3, 3 या 9, 13 गुना होगा। 13 गुना ही भैया अब जो है 5% निकाल लेंगे, 13 गुना 20, 13 दूना 26। तो पास होने के लिए कितने अधिकतम अंक चाहिए, पास होने के लिए 260 अधिकतम अंक चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। आगे कह रहे हैं अगर लोकेश ने 312 अंक, लोकेश को 312 अंक मिले हो तो भैया पास परसेंट से कितने अंक ज़्यादा हैं। तो भैया ये तो पास का है, पर लोकेश को कितने मिल रहे हैं 312। लोकेश ने कितने अंक मिले हैं लोकेश को, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो है ट्रिक मैं आप लोग को जो है मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ आगे। तो भैया इसने जो है ना इनसे
260 से कितने अंक अधिक लेकर आया, ये पास ही तो है ना। इतने अगर अंक लाता कोई भी तो पास हो जाता, पर ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा अंक लेकर आए हैं तो वो कितने % में लेकर आए हैं। ठीक है, तो भैया कितने अंक ज़्यादा लेकर आए हैं, 11 में से 6 निकाल दिया, 5 बचेगा। ठीक है, 52। बात समझ में आ रही है, 11 में से अगर मैं 6 निकाल दूं तो 5 बच जाएगा, यानी कि 52 अंक वह जो है लोकेश ज़्यादा लेकर है पास होने से। अब ये 52 जो है कितने % में है, तो भैया % में हम बता देंगे कितने % अधिक लाया। % के लिए 100 से गुणा करनी पड़ती है, 0 से 0 खत्म करो, 26 दूना 52 होते हैं और 2 ढाई 20% होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। आगे सवाल को बढ़ा देते हैं 112 नंबर। भैया बातें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, बगैर कहे। आगे 112 नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है। 112 नंबर का सवाल करे, एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले के 3 समूह थे। भैया 1, 2, 3 समूह थे, जिसमें कि 40 छात्र हैं, 50 छात्र हैं और 60 छात्र हैं। बात समझ में आ रही है, ये कितने हैं भैया, छात्र हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी उत्तीर्णता % 100, 90 तथा 80% है। भैया इसकी उत्तीर्णता %, उत्तीर्ण % कितनी है, इसकी जो है ना भैया 80% है ना, 100% है। 100% कितना होगा, 40 ही होगा भी। 40 छात्रों का 100% कितना होगा, 40 होगा, और इसका कितना है, 90% है। तो भैया 50 का 90% निकाल लो, कितना होता है, 50 का 90%, 0 से 0, 5 9 45। तो भैया 50 का 90% व्यक्ति कितने होंगे, यानी कि उत्तीर्ण जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, 45 50 में से। बात समझ में आ रही है। अब इसमें यह है 80%, 80%, तो 8 छंग 48, भैया ये कितने होंगे, 48। तो उत्तीर्ण % भैया टोटल कितने छात्र थे, ये लगा लो पहले तो, 110 और 40 150, टोटल छात्र कितने हो गए, 150। अब उनके उत्तीर्ण जो थे भैया, उत्तीर्ण खाली उत्तीर्ण कितने हो गए, 8 और 5 13, 3 हासिल लगा 1 13, 133। भैया एक बात बताओ, छात्र थे सब 150, जिसमें से कि उत्तीर्ण वाले छात्र कितने आ गए, 133, और जो बाकी रह गए वो तो फेल हुए होंगे ना। बात समझ में आ रही होगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये उत्तीर्ण छात्र हैं तो उनके समूह में कुल छात्र की उत्तीर्णता % बतानी है। भैया कुल छात्रों की उत्तीर्णता % बतानी है, तो कुल छात्रों की, यानी कि कुल छात्र कितने थे ये, अब उत्तीर्ण कितने हैं भैया, 133, % में बताना है, इसको % में बताना है। % निकाल दो, 0 से 0 खत्म करो, 5 3 15, 5 दूना 10। अब इसकी 133 की इससे गुना कर दो, 266 हो जाएगा, बटे में कितना है, 3, ठीक है। 3 से भाग दे दो, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 3, ठीक है ना, %। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। आगे सवाल है हमारा 113वां सवाल है। 113 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। भैया कोई ए है, बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिल रहे हैं। 25% का मतलब आपको अच्छे से पता होगा कितना होता है, 1/4 होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि बी से ए को ज्यादा मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं। बात समझ हमारी, यही तो कह रहे हैं, वो अधिक मिल रहे हैं। तो बी को कितने मिल रहे होंगे, 4, और ए को कितने मिल रहे होंगे, 1 अधिक मिल रहा है। तो 4 से भैया 4 से 1 अधिक मिल रहा है, तो कितना मिल रहा होगा, 5। बात समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं। अब 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। तो भैया बी को सी की अपेक्षा, तो सी के कितने होंगे, 10, ठीक है। कम तो मिल रहा है इसको, कितना कम मिल रहा है, 1। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सी को डी की अपेक्षा भी कह रहा है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% कितना निकाला था हमने अभी, 1/4। तो अगर डी को 4 मिल रहे हैं
तो भैया इसको कितने मिल रहे होंगे, 5 अधिक मिल रहे हैं तो ज़्यादा मिल रहे होंगे सी को डी की अपेक्षा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात को अच्छे से देख लेना, क्या बात कह रही है हमसे। बात ये कह रही है भैया, हाँ सबसे पहले तो ये अगर इधर इधर होते हैं तो हम भाग कर लेते हैं, ये तो अच्छे से पता है, ठीक है। कोई भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो ठीक है। एक बात बताओ, हमने क्या बताया था कि अब जो बात है ना, इसको रटने वाली बात है, ये जो है ना अनुपात और सनुपात का सवाल आ जाता है। जब हम इसकी और इधर वाले की और इधर वाले की गुना करते हैं तो भैया इधर वाले की गुना तो ए की आती है और इधर वाले की गुना बी की आती है। बात को समझने की करना, सॉरी ये बी की नहीं आएगी, ये आएगी लास्ट वाले की, शुरू वाले की और लास्ट वाले की, तो डी की आएगी। बस इसको ध्यान में रखकर चलना। ये अनुपात में आप सीख जाएंगे, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना कि अगर हमने इसकी और इसकी इधर से गुना करी, इसकी तो भैया ए की और डी का अनुपात आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 5 9 45 और 45 की 5 से गुना कर दो भैया, कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूना 10, कट रहा है ना, भाग जा रहा है तो काट दो। 5 नेम 45 अनुपात 4 दूना 8, 8 चौक 32, तो भैया ए का अनुपात 45 और डी का कितना 32। बात समझ में आ रही है। सवाल में कह रहा है तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो एक को कितने मिल रहे हैं। भैया डी को कितने मिल रहे हैं, 320 अंक। देखो बात समझने की कोशिश करो, डी को जो मिल रहे हैं ना 500 में से 320 अंक मिल रहे हैं, पर डी को कितने मिल रहे हैं 32। यहाँ पर कह रहा है 32 नहीं मिल रहे, 320 मिल रहे हैं ना, तो कितने गुना भैया 10 गुना है। बात समझ में आ रही है। गुना मैंने बता दिया, 1 के बराबर निकालना होता है। ये 32 का 320 गुना, तो 1 के बराबर कितना निकलेगा भैया 10 निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है भैया। ये कितना, एक ही तो पूछा है ना, ए को कितने अंक मिले हैं, तो कितने अंक मिले होंगे 10 गुना मिले होंगे। ए को कितने मिले होंगे 10 गुना, तो भैया कितना हो गया 450। बात समझ में आ रही है। जिसने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं ना वो ज़रूर देख ले, क्योंकि भैया बातें जब ही समझ में आएंगी जिसने पिछले पार्ट देख लिए हो, ठीक है। शुरू से देखो, परसेंटेज पढ़ने में ट्रिक से मज़ा आएगा। ट्रिक से हम लोगों ने सारे सवाल किए, ट्रिक से। बात समझ में आ रही है, ट्रिक से ही हम पूरी बुक करने वाले हैं, ठीक है ना। बातें अगर अच्छी लग रही हों तो वीडियो लाइक कर देना। आगे जो सवाल है 114वें नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ए ग्रुप में रखा गया, ठीक है। शेष जो थे उसमें से 75% को बी ग्रुप में रखा गया। यानी कि भैया एक बात बताओ, किसी कॉलेज में 100% छात्र होंगे, नहीं होंगे। किसी कॉलेज में 100% छात्र होंगे, जिसमें कि 100% छात्रों में से 40% को, भैया 100 में से 40 छात्रों को 40% कितना होता है, 40% होता है, यानी कि 40। बात समझ में आ रही है। 100 का 40% 40 ही होगा ना, ठीक है। आगे कह रहा है अब बच्चे कितने होंगे, भैया बच्चे तो 60 होंगे ना, शेष। अब कह रहा है शेष का 75% बी ग्रुप में। ये तो रख दिया हमने ए ग्रुप में, और ये रखेंगे हम लोग के इसका 75%, इसका 75% निकाल दो, यहीं 0 से 0 ख़त्म कर दो और 5 से गुणा कर दो। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 15 तिया 45। तो भैया बी ग्रुप में कितने रखे होंगे 45। बात समझ में आ रही है। बी ग्रुप में 60% के 45% तो भैया हमने कहाँ रख दिए, 45% कहाँ रख दिए, ग्रुप बी में। किस में, ग्रुप बी में। बात समझ में आ रही है। आगे कह रहे हैं सवाल में कि जो बारह शेष, यानी कि शेष जो भी व्यक्ति बच रहे हैं ना, शेष जो भी व्यक्ति बच रहे हैं वो ग्रुप सी में रख दिए जाते हैं। शेष जो भी व्यक्ति हैं वो ग्रुप सी में रख दिए जाते हैं। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। भाई एक बात बताओ, ये 60% ही तो था। चलो मैं इसका परसेंट नहीं निकालना, बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी हो जाएगा। अगर मैं परसेंट निकाल कर नहीं करूँ तो भैया वैसे भी हो जाएगा। देखो ये परसेंट में तो था, परसेंट में था, ठीक है। 60% का 75% निकाला तो कितना आया, 45% आया। 60 का 45 आया बी ग्रुप में। अब सी ग्रुप में कितने रखे होंगे भैया, इसी ग्रुप से तो रखे जा रहे हैं। बचे हुए जो हैं कितने बचे होंगे 60 में से, 15% नहीं बचे होंगे।
बचे हुए 15% नहीं बचे होंगे, बचे होंगे बिल्कुल, बचे हुए शेष सी ग्रुप में रखे जा रहे हैं 15%। पर वो कह रहा है 15 नहीं रखे जा रहा, 15% नहीं रखे जा रहा, वह कह रहा है 12 रखे जा रहा है, 12 छात्र रखे जा रहा है। बात समझ में आ रही है, 12 छात्र रखे जा रहा है। अब भैया अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कैसे निकालते हैं, हम अच्छे से पता है कैसे निकालेंगे। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 की किससे गुणा करें जो 100 बन जाए, 100% ही तो निकालना है हम लोग को। 5 की किससे गुणा करें तो 20 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 20 पंजे 100 आ गया 100%, यहाँ पर भी 20 से गुणा करनी पड़ेगी, 20 चौक 80। भैया कितने छात्र रखे जाएंगे, कितने छात्र रखे जाएंगे सी ग्रुप में, छात्र रखे जाएंगे 80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे आगे सवाल क्या कह रहा है वो देख लो। आगे जो सवाल है कैमे नंबर के सवाल है भैया 115 नंबर, 115 नंबर सवाल कह रहा है एक परीक्षा में जिसके पूर्णांक 500 थे ए को बी की अपेक्षा। हमने ये वाला सवाल अभी किया था 113वां सवाल किया था, ठीक है ना। मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा में जिसके 500 पूर्णांक थे, भैया एक परीक्षा थी 500 पूर्णांक की, ठीक है ना। हाँ, आगे ए को बी की अपेक्षा 100% अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा, बी की अपेक्षा कितने भैया कम मिल रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। कितने, 10%। कितना होता है 1/10। अगर बी को 10 मिले होंगे तो भैया इसको ए को कितने मिले होंगे, 1 कम मिला होगा तो कितने मिले होंगे, 9। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। 25% कितना बताया था मैंने अभी, 1/4। भैया अगर बी को सी की अपेक्षा, अगर सी को कितनी मिल रहा है 4, तो इसको मिल रहे हैं भैया अधिक, तो कितने मिल रहे होंगे 5। बात समझ में आ रही है भैया, अधिक मिल रहे हैं ना, 1 अधिक मिल रहा है इसको, है ना, तो कितना मिल रहा होगा 5, ठीक है। आगे कह रहे हैं सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिल रहे हैं। सी को डी की अपेक्षा 20% कितना होता है 1/5। अगर डी को 5 मिल रहे होंगे तो सी को 1 कम मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा 4 मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या बताया था कि इधर की इधर गुणा करेंगे तो किसकी आएगी, ए की। इधर की इधर गुणा करेंगे तो किसका अनुपात आएगा, डी का। बात समझ लेना, ये अनुपात समानुपात में खुद थोड़ी सी ट्रिक आ जाती है जो हम लोग को इसमें अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है ना। आगे जो हम चैप्टर करेंगे अनुपात समानुपात कर करेंगे जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बताया था इधर की संख्याएं हो तो भाग दे देंगे, 4 से 4 भाग जा रहा है, ठीक है। 9 पंजे 45, 10 पंजे 50। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और डी का अनुपात आ गया। अब बात को क्या कह रहा है हमसे, सवाल क्या कह रहा है, तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों, ए को 45 नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे हैं 360 अंक मिल रहे हैं, तो भैया कितने गुना है। और आगे सवाल पढ़ लो तो डी को कितने पूर्णांक मिलेंगे, ठीक है। तो ये कितने गुना है ये देख लो अब भैया जल्दी से। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 8 गुना है ये, ठीक है ना। 1 के बराबर निकालना पड़ता है तो ये भी 8 गुना होगा। 8 पंजे 40, तो इसको कितने अंक मिल रहे हैं डी को भैया, 400 अंक मिल रहे हैं डी को, ठीक है। अभी कह रहा है 400 अंक परसेंट में बताना है पूर्णांक। भैया पूर्णांक हमारा कितने का था, 500 का था या नहीं था। पूर्णांक जो था कुल परीक्षा का अंक जो थे कितने थे, 500 थे या नहीं थे, 500 थे, ठीक है। अब डी को कितने मिल रहे हैं, 500 में से 400 मिल रहे हैं। ऐसे तो निकालते हैं भैया, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करनी पड़ती है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, तो कितना परसेंट आ रहा है 80%। बात समझ में आ रही है, 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही हो तो भैया लाइक भी कर देना, ठीक है। अब नहीं कहूँगा मैं, बहुत कह दिया मैंने, बार बार कह रहा हूँ, है ना, अच्छा नहीं लगा होगा आपको। हाँ ठीक है, आगे आप खुद ही कर देंगे अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है 116 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अच्छे से देख लो। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं है, योग्यता प्राप्त नहीं कर सके
और योग्यता प्राप्त करने वाले कुल उम्मीदवारी की संख्या 450 थी। एक बात बताओ, किसी परीक्षा में 100% की परीक्षा हो रही होगी, जिसमें से कि 25 जो है ना 25% छात्र जो है वो आपके जो है भैया योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले हैं, और जिस बाकी कितने होंगे 75% योग्यता प्राप्त कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये बात करें हैं कि ये जो 75 है ना, ये 75 450 है। जो 75 है ना, 75 जो है किसके बराबर है? 450 की। बात समझ में आ रही है? योग्यता प्राप्त करने वाले, ये तो भैया योग्यता प्राप्त करने वाले हैं, और ये नहीं प्राप्त करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ये नहीं प्राप्त करने वाले हैं। तो भैया प्राप्त करने वाले कितने हैं? 450। तो 100 गुना निकालना है हम लोग को, तो 5 से काट दो, है ना? नहीं, इसको ऐसा करो 75 से काटो डायरेक्टली। 75 का 25 से काट दो, हल्का पड़ जाएगा ना, जल्दी से काट दो। 25 तिया 75 और 25 छक्का 150, 25 ही कम 25, बचेगा कितना? 5 30 10 15 150, 25 छक्का 150, 3 पंजे 15। हाँ, तो क्या कह रहा है भैया हमसे? हाँ ठीक है, 450 है। तो इसको संभाल के काट लो, इसको काटने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम लोग। 25 तिया 75, ठीक है। 25 से इसे काटो, 25 ही कम 25, 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा भैया? 25 काट दिया 45 में से, 25 घटा दो 0 2, 20 बचेगा, 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, ठीक है। 18 बार आ गया, 3 छंग 18, 6 गुना आ रहा है, ठीक है। अब 100 से अगर गुना करूँगा मैं, 100 से अगर गुना करूँगा, एक था ना ये 1% था, अगर इसको 100% बनाऊँगा तो 100 से गुना करनी पड़ेगी, तो भैया 100% आ जाएगा, ठीक है ना। 100 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 1600, सॉरी 16 नहीं है 6 है, ठीक है ना, 600, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी घटाओ और गुड़ाओ थोड़ी सी वीक है, बस इस बात को टेंशन मत लेना। अगर आपसे अच्छी आती है तो भैया आप अच्छे से कर दोगे, 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको। भाषण में मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, पर आपको ट्रिक अच्छी से अच्छे मिल रही है, बस इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। 116वां सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विविध प्रश्न आ जाते हैं 117। विविध प्रश्न जल्दी से देख लो भैया, जल्दी से फटाफट। विविध प्रश्न, विविध प्रश्न, विविध प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 117वां सवाल है, 117वां, ठीक है। 117वां सवाल हमसे कह रहा है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट रही है। बात समझने की कोशिश करना, एक मशीन की कीमत 10% घट रही है, तदनुसार उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? भैया इस टाइप की सवाल हमने बहुत कर लिए हैं। 10% किसके बराबर होता है? पहले तो ये बता दो, 1/10 के। अगर 10 से बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, घट रही है तो कितना हो रहा होगा? 9 हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? घट रही है तो बहन 9 हो रहा होगा, पर कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्ष में पूछ रहा है ना, 2 वर्षों में, एक वर्ष दूसरा वर्ष, ठीक है। मैंने क्या बताया था? 10 100 9 नाम 81। मैंने क्या बताया था? ये तो वर्तमान होगी और ये क्या होगी? पूर्व होगी, ठीक है ना। जो भी आगे वाली संख्या होगी वर्तमान वाली होगी। अब कह रहा है वर्तमान की संख्या जो है ना, वर्तमान की संख्या 50,000 है, ठीक है। तो 2 वर्षों के बाद मशीन की कीमत कितनी रह रही होगी? तो इस बात को अच्छे से समझ के चलेंगे। 10% घट रही है ना एक वर्ष में, तो ठीक है भैया, बिल्कुल कर लेते हैं। कितनी भैया? 50,000 है, तो वर्तमान वाली संख्या कौन सी है? सॉरी भैया, बात की पूछिए। देखो बात को समझने की कोशिश करना। देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, बात को सवाल में पकड़ना है, बात को सवाल में पकड़ना है, ठीक है। बात को सवाल में पकड़ना है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है अगर हर वर्ष 10% घट रही है, 10% कितना होता है भैया? 1/10। 10% कितना होता है? 1/10। अब कह रहा है तदनुसार यदि उसकी वर्तमान संख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष के बाद
2 वर्ष के बाद, ठीक है ना। अगर वर्तमान उसकी 10 है तो भैया 1 घट रही है, सुन लेना, 10 से 1 घट रही है तो आगे को तो चल रही है भैया, 1 वर्ष आगे पहुंच गए। अब 10 से कितनी हो रही है, फिर से घट रही है तो 2 वर्ष आगे पहुंच गए, आगे पहुंच रहे हैं तो भैया आगे जो पहुंचेंगे वही तो वर्तमान होगा, सॉरी वह जो होगा वो बाद वाला होगा, बाद वाला, आगे जो पहुंचेंगे वह होगा बाद वाला। बाद की पूछ रहा है ना, तो सवाल को पकड़ के चलना है बस, ठीक है, सवाल को पकड़ के चलना है। अब कह रहा है जो बाद वाला है वर्तमान कौन सा होगा फिर, सॉरी वर्तमान कीमत, इसमें सवाल में थोड़ी सी बस घुमाऊ चीज है, इस वर्तमान को थोड़ी सी इसमें गलत रूप में दिया हुआ है। देखो एक बात को मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल पूरा गलत है, खाली जो वर्तमान कीमत है ना, वर्तमान कीमत जो है ना, वर्तमान तो भैया यही होगा ना वर्तमान वाला, यानी जो बाद में है वही तो वर्तमान कहलाएगा। एक बात बताओ, ये जो है ना वो पूर्व कीमत है इसकी, है ना, पूर्व वाली। तो भैया ये यहाँ पर थोड़ी सी सवाल में करेक्शन कर लेना, ये जो है ना 50,000 है, कितनी है 50,000, बात समझ में आ रही है। बस इसको ये बाद वाली संख्या पूछी है हमने हमसे, जो है ना बाद मशीन की बाद, उस 2 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी, 2 वर्षों के बाद उसकी मशीन की कीमत क्या रह जाएगी घटने के बाद। तो भैया 100 थी, घट रही है ना, तो ये बाद वाली होगी। तो भैया इसमें टाइम क्यों ले रहा हूँ, उसको बात को समझने की कोशिश करना, सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है। तो भैया 2 0 से 2 0 काट दो फटाफट, कितने गुना आ गया 500 गुना, कितने गुना 500 गुना। तो भैया 81 भी 500 गुना होगा, 5 से गुना कर दो फटाफट, 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40, 2 0 आगे लगा दो। तो भैया जो बाद वाली जो मशीन की कीमत थी कितनी आ गई है 40,500, कितनी आ गई 40,500, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो वर्तमान वाली है यानी कि बाद वाली होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और वर्तमान जो संख्या दे रखी है उसने 50,000, वो होगी पूर्व वाली संख्या। सवाल में थोड़ा सा यहीं पर समझ के चल रहा है बस, क्या कह रहा है यहीं से जो है ना। आगे जो 118वां नंबर सवाल है, 118वां नंबर सवाल, किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है, बिल्कुल सेम सवाल है ऊपर वाले की तरह, ठीक है ना। कराऊं, चलो करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कम हो रहा है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य इतना है तो पिछले वर्ष कितना होगा। भैया आप इसमें पूछा है पिछले वर्ष, 10% हमने अभी बताया था कितना होता है, 10% कितना होता है 1/10, 10 से कितना हो रहा है भैया, कम हो रहा है फिर से, तो कितना भैया, एक ही तो वर्ष पूछा है, यानी कि अगर यह है इस वर्ष इतना है, पिछले अगर भैया इस वर्ष कितना है, इतना आया है, घटने के बाद में तो इतना आया है, तो पिछले वर्ष कितना था, इतना, ये तो है भैया पिछले वर्ष, तो घट के भैया अगले वर्ष में तो पहुंचा होगा, अगले वर्ष में बात समझ में आ रही है। ये तो पिछला वर्ष था, ये अगले वर्ष में पहुंचा होगा, घटने के बाद में अगले वर्ष में पहुंचा होगा, ठीक है। अब कह रहा है घटने के बाद में इसका मूल्य जो है ना, इसका मूल्य 19,800 है, 19,800 है, ठीक है। कह रहे हैं पिछले वर्ष का मूल्य बता दो, 9 से काट दो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2200 गुना होगा, 2200 गुना कर दो फटाफट जल्दी से, 2200 गुना कितना होता है, 2200 गुना होता है आपका 22,000, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करना सवालों में, ठीक है, क्या कह रहा है, बस यहीं से सवाल को पकड़ लिया तो जो है काम हो गया, ठीक है ना, काम हो जाएगा 2 सेकंड में ही सवाल का। आगे जो सवाल है 119वां सवाल है, 119वां सवाल, ठीक है। आगे जो 19वां सवाल कह रहा है, 19वां सवाल हमसे कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। देखो बात को समझने की कोशिश करना, कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में, हर वर्ष किसके महीने में, जुलाई के महीने में, बात समझ में आ रही है, किसके महीने में भैया, जुलाई के महीने में। बस इस बात को ध्यान में रखकर चलना है, यहीं से बातें पकड़ेंगे, ठीक है। जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि हो रही है, भाई 10% होता कितना है, पहले तो ये पता लगा लो, 1/10 होता है, वृद्धि हो रही है तो बढ़ रहा होगा। यदि मई 2001 में भैया, मई 2000 में है ना, मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना बढ़ गया होगा, ठीक है। भाई एक बात बताओ,
यहाँ पर जो किस्त उसकी लग रही है, यानी कि किस्त नहीं कहूँगा मैं, यानी कि कितने बार उसका वेतन बढ़ रहा है। देखो बात को समझने की कोशिश करना। पहले जो बढ़ रहा था भैया, पहली बार जो बढ़ा, पहली बार क्यों कह रहा हूँ मैं, इस बात को अभी समझ जाएंगे आप। 10 से 11 हुआ, बात समझ में आ रहे हैं। पहली बार जो है 10 से 11 हुआ। अब कह रहे हैं 2001 में अक्टूबर तक लेना है हम लोग को, अक्टूबर तक। एक बार बताओ, मई से इस 2000 में अक्टूबर आएगा नहीं आएगा, मई के बाद 2000 में, तो भैया मई से अक्टूबर तक एक बार जो उसका वेतन डबल हो गया, एक बार हो गया होगा, वृद्धि होगी एक बार, ठीक है। अब वो 2001 में एंट्री करेगा, 2001 में एंट्री करेगा तो फिर मई से अक्टूबर तक कितना हो जाएगा, फिर से एक बार और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा नहीं, एक बार ये बढ़ा और दूसरी बार ये बढ़ा। बात को समझने की कोशिश करना। बस यहाँ से बात क्यों घुमाई गई है, बस इनसे घुमाई गई है, इन बातों से समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। पहले कितना, 100 से कितना भैया, 121। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, बात को समझने की कोशिश करना कि जो 119वां सवाल है, हमसे कह रहा है कि जो भैया 2000 में जो है भैया 15,000 था। कितना था, 15,000, ठीक है। तो 2001 में कितना होगा, तो कितने गुना है ये, कितने गुना है, 150 गुना है या नहीं है। तो भैया ये भी कितने गुना होगा, 150 गुना होगा। तो 121 का 150 गुना कितना होता है, 15 एकम, 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 दूना 30 और 1 31 हासिल लगा 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18। तो भैया 18,150 होगा ही नहीं होगा, 18,150 रुपये होंगे नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। 18,150 रुपये कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 120वां सवाल आ रहा है, 120वां सवाल क्या कह रहा है ये देख लो। 120वां सवाल कह रहा है, महेश रुपये 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि हो रही है तो उसके कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम करेगा वो, कि जबकि उसका वेतन कितना हो जाएगा, तो 1,79,841 हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, महेश जो है ना 1,60,000 वेतन से स्टार्ट किया उन्होंने काम। अब अगर कितने वर्षों में उनका जो है वेतन इतना हो जाएगा, इतना, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब कह रहे 15% से, पहले तो 15% पता लगा लो कितना हो रहा है, 15% होता कितना है ये पता लगा लो। 15% होता है भैया 15/100, 5 तिया 15, 5 दूना 10। तो भैया एक बात तो बताओ, 20 से कितना हो रहा होगा, वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा होगा, वो 23 हो रहा होगा। 20 से कितना हो रहा होगा, 23। बात को समझने की कोशिश करना, कितने सालों में हो रहा है, बस ये पता लगाना है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाता है कितने वर्षों में, तो आपको क्या करना है, भैया, या तो स्क्वायर कर लो, ये कितने का स्क्वायर है ये पता लगा लो, घन या घात कितने की है, किसकी, पहले तो 20 ये ना, 20 की कितना आएगा, ये कितनी स्क्वायर है, घात है, क्या है, तो भी पता लगा लो। 20 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 अभी तो 6,000 आ रहा है, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो भैया 16 यानी कि 1,60,000 यहाँ पर आ रहा है, गुना कर लेना, ठीक है। 20 को अगर 4 बार गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। बात समझ में आ रही है। अगर 23 को 4 गुना करूंगा, 4 से गुना करूंगा 4 बार, यानी कि 23 की घात में 4 निकालूंगा ना, तो इतना ही आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है, निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। भाई एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इस 20 को 23 बनाने के लिए भैया कितने साल उसने काम किया होगा, इतने रुपए करे होंगे, तो कितने काम किया होगा, 20 की घात 4। बात समझ में आ रही है, 23 की घात 4, ठीक है ना। तो साल कैसे निकालना पड़ेगा हमें, जो घात आई है ना, बस इसी को हम साल कह देंगे। बात समझ में आ रही है। इस टाइप का सवाल जैसा भी होगा आपको वैसे ऐसे कर देना जैसे मैंने बताया है, ठीक है ना। कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है, कैसे करना है। तो बात समझ में आ गई हो तो भैया लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। आगे जो सवाल है, आगे सवाल आपका आता है 133वां
सॉरी 121वां सवाल आता है। 121वां सवाल क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 150% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका वेतन जो है ना, मूल वेतन कितना है। भाई उसका 150-75% क्या है, मूल वेतन से अधिक है। तो एक बात बताओ, 175% किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 125 मूल वेतन से इतना क्या है भैया, उसका जो है 150% है, मूल वेतन से 150% है, ठीक है। यदि उसका कर्मचारी का समग्र वेतन इतना है, एक बात बताओ, समग्र वेतन, मूल वेतन तो भैया ये होगा कहीं ना कहीं उसका, अब 165% उसका अधिक हो गया तो कितना हो गया भैया, 150%, मूल से 150% ज़्यादा तो है ना, 150% तो कितना हो गया, 265 हो गया, नहीं हो गया भैया, मूल से 150% अधिक है तो 265 हो गया, पर उसका समग्र कितना हो गया, समग्री तो है ये, समग्र ये भी और ये भी तो समग्र है, तो समग्र वेतन उसका कितना दे रखा है, उसका क्या देखा, 11,925 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। तो भैया कितने गुना है ये पता लगा लो फटाफट जल्दी से, कितने गुना है, ये कितने गुना है, 13, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, 5 पंजे 25, ठीक है। 53 से भाग कर दो फटाफट जल्दी से, कितना गुना आएगा ये कितना गुना आएगा, 53 से भाग कर दो, 17 तिया 51 होते हैं, चलो ठीक है, 53 से भाग कर दो, 53 से जब मैं भाग करूँगा तो कितना आएगा ये पता लगा लो। भैया भाग मैंने बताया था कि थोड़ी सी कमज़ोर है, इस बात को ध्यान रखना, भाग दे दो फटाफट। 53 को कितनी बार गुना करूँगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजी 25, 5 छंग 30, ठीक है, 3 छंग 18, 5 23 की गुना अगर मैं 4 से कर दूँ, 53 की 4 तिये 12, ऐसे लगा, 1 5 चौक 20 और 1 21, 212 आ रहा है, अभी कम आ रहा है, ठीक है। 5 से कर दो, 3 5 तिये 15, ऐसे लगा, 1 5 पंजे 25 और 1 26, 265 ज़्यादा हो जाएगा, तो भैया एक ही 4 बार कर दो, ठीक है ना, इसकी 4 बार कर दो तो कितना बचेगा, कितना आ रहा था, 200। यहाँ से आप इसको कर लेना, ठीक है, इसको जो है ना भाग कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर में करके बता रहा हूँ आपको कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको अगर आपसे भाग अच्छे से आती है तो भैया आप जो है खुद करके देखेंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में करके बता देता हूँ आपको। क्या बस सवाल है, 121वां सवाल है। तो ये जो आएगा, ना 45 गुना आएगा, कितना आएगा, 45 गुना। बात समझ में आ रही है, कितना आएगा, 45 गुना। तो भैया मूल वेतन भी 45 गुना होगा, ठीक है ना। देखो ये इस बात से आपको दिल में ये नहीं होना चाहिए, दिल पर चोट नहीं लगनी चाहिए कि मतलब मुझसे भाग नहीं आती, मुझसे गुना नहीं आती, पर मुझसे ट्रिक आती है, आपको वही चाहिए बस, क्योंकि भैया गुना और भाग और जोड़ तो आप ही करेंगे ना, मैं थोड़ी ना करूँगा, पर ट्रिक बताने का हक मेरा है, ट्रिक तो मैं बता रहा हूँ ना आपको किस तरह से करना है। आपने अगर ये चीज़ सीख ली, गुना और भाग, तो भैया आपसे सवाल होने वाला 10 सेकंड में, गारंटी देता हूँ इस बात की, बस इस बात को ध्यान में रखकर चलना। तो भैया 45 कितना भैया, 4500। और मुझे इतना पता है कि आपसे भी बहुत टफ, ये टफ जो है भाग है, तो आपसे भी बहुत मेहनत से होगी, ठीक है ना, जिस तरह से मुझसे हो रही है। तो मैं भी एक इंसान ही हूँ ना भैया, टीचर तो बन गया हूँ मैं भी एक इंसान ही हूँ आपकी तरह, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तो कितना भैया, 45 गुना 4500 का 4500, ये मूल वेतन है हमारा, क्या है ये, मूल वेतन है। तो हमसे यही तो पूछा था, मूल ही तो वेतन पूछा था, यही आंसर हो जाएगा, मूल वेतन ही पूछा था हमसे, ठीक है ना। सवाल में बस इसको थोड़ा सा समझ के चलना है बस। आप भाग देख लेना, 45 गुना आएगा, ठीक है। आगे जो है 122वां सवाल, 122वां सवाल, एक लिपिको 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में कितना अधिक था। तदनुसार 1974 में वेतन कितना मिला था। भैया एक बार बताओ, 20% अधिक था 1974 में और 1975 में। 1974 और 1975 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको क्या बात थी, ठीक है।
1974 में 20% अधिक था। 20% होता किसके बराबर है ये पता लगा लो, 1/5 के। तो भैया 5 से अधिक था तो 6 होगा। 1975 में 1 अधिक होगा, ठीक है। 1975 में अगर वह 1975 में अगर वह हाँ सॉरी 1975 ये है। 1975 में अगर वह 3660 था तो 1974 में वेतन बताना है। तो कितना गुना ये पता लगा लो, 6 छंग 36, 6 एकम 6, 610 गुना है नहीं, ठीक है। 610 गुना ये होगा तो भैया 5 एकम 5, 5 छंग 30, 3050 होगा या नहीं होगा? 3050, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल की आराम से ये देख लो फटाफट। 123वां सवाल, 123वां सवाल। तो वीडियो समथिंग 43 या 42 मिनट की हो गई होगी, अभी कर लेंगे 1 घंटे की पूरी, ठीक है। 123वां सवाल, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। बात को समझ लेना, एक मूल्य वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके 10% दर से ह्रास हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। ह्रास को हानि कहते हैं, ठीक है ना। लाभ को क्या कहते हैं? बढ़ रही है, ठीक है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले का उसका मूल्य कितना था। बात को समझने की कोशिश करना। 10% क्या हो रहा है भैया? ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब हानि हो रही है। तो भैया 10 से कितना हो रहा है? 9। पर कितने वर्षों की बात कर रहा है वो? 3 वर्षों की, ठीक है ना। 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, कितना हो रहा है? 1000, और 9 कितना होता है भैया इसका? 700, कितना होता है? 729, ठीक है ना। देखो भैया एक बात बताओ, इसकी गुना करेंगे तो 729 ही आएगा, ठीक है। 729। अब एक बात बताओ, 729 क्या था भैया? बाद में तो था, बाद का ही तो था, घटने के बाद का ही तो था, पर कह रहा हमसे पहले का। ये 1000 हो गया, ठीक है ना। 10 10 10 की गुना करेंगे 1000 आएगा। तो भैया पहले कहने कि पूर्व का कितना होगा? पूर्व का तो 1000 ही होगा ना, क्योंकि पूरा आ रहा है। 129 के गुना 729 के बराबर 1 गुना आ रहा है, तो 1 गुना कितना होगा? 1000। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 124वां सवाल देखेंगे। 124वां, सवाल हमसे कह रहा है, एक पेड़ हर वर्ष उसकी ऊंचाई 1/8% बढ़ रही है, बराबर की बढ़ रही है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एक बार बताओ, इसमें उसकी ऊंचाई जो है 1/8 के बराबर बढ़ रही है। अब अक्सर जो है ना 1/8 अगर पूछा गया तो इसमें जो है कन्फ्यूज मत होना। क्यों? अगर आपसे परसेंट में पूछा जाता भैया 0.5%, तो आप तो अच्छे से निकाल देते कितना? 1/8। पर उसने क्या कर दिया? डायरेक्टली आपको 1/8 दे दिया, परसेंट में दिया। बात समझ में आ रही है? तो भैया 8 से कितना हो रहा है भैया? 9 हो रहा है। बढ़ रहा है ना, ये देख लेते हैं। बढ़ रहा है 1/8 के बराबर बढ़ रहा है। तो 2 वर्षों में भैया 2 वर्ष बढ़ रहा है। पहले वर्ष ये बढ़ा, दूसरे वर्ष ये बढ़ा, तो कितना बढ़ गया? 8 8 64 और 9 9 81। कह रहे हैं वो कि जो उसकी आज की ऊंचाई, यानी कि आज की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो बढ़ने के बाद तो यही होगी ना। तो 64 की गुना भैया 64 1 गुना है, तो 1 गुना होगा ये भी, ठीक है ना। 1 गुना होगा तो 81 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल था 124वां। 125वां सवाल देख लो फटाफट जल्दी से। 125वां सवाल, एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ रही हैं। तदनुसार यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी थे। कितने? 2012 में 800 विद्यार्थी थे। अब 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी बढ़ रही होगी? भैया 2014 में, तो 2013 भी आएगा कहीं ना कहीं, और 2014 फिर आएगा, ठीक है। 2013 आएगा, 2012 के बाद 13 14, ठीक है। 15% के हिसाब से बढ़ रही है। 15% कितना होता है? 3/20 होता है। तो भैया 20 से कितनी हो रही है?
3 हो रही है, 20 से कितनी हो रही है 3 हो रही है, 20 से 3 भैया तीनों साल बढ़ रही है, नहीं 3 साल के बाद में पूछा है हमसे। अगर अगर 2012 में 800 थी, 2012 में 800 थी, 2014 में संख्या कितनी होगी? भाई एक बात बताओ, 2 दूना 4, 23 हो रहा है ना, 23, 3 बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है तो 23 हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, 800 थी 2012 में, तो 2013 में कितनी हो रही होगी? 2013 में कितनी हो रही होगी? 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। देखो 2 दूना 4 दूना 8 कितना हो रहा है? 8000 हो रहा है ना, 8000 हो रहा है, 800 होना चाहिए था। तो 2012 में 2014, सॉरी 2012 से 2014 हो रही है ना। देखो 2012 से 2014 हो रही है। एक बात को ध्यान में रखकर चलना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात को ध्यान में रखकर चलना, क्या कह रहा हूँ मैं। 2012 से 2014, 2012 से 2014 तक, 12 और 13, 14 में तो मांगिए तो 14 की थोड़ी ना मांग रहा है, वो 2012 तक कह रहा है। 2012 तो 2012 के और 13 की, 14 के बीच में तो कह रहा है, तो 13 14 तक ही आ गया आपका। बात समझ में आ रही है? देखो सवाल को पढ़ के चलो, है ना। देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे से पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पर सवाल जो कह रहा है वो करना है, ठीक है। तो 2 दूना 400, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 23 की 23 से गुना कर दो फटाफट जल्दी से, कितना हो जाएगा? 23 से 23 की गुना कर दो, 23 से 23 की गुना, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9, 6 दूना 12, 529, 529। ये कितने गुना था भैया? 2012 में कितने गुना था? 800, ठीक है ना। 2012 में 800 गुना था, कितने गुना? 2 गुना, ठीक है ना। 800 था तो कितने गुना होगा? 2 गुना। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको अब, ठीक है ना। 2 गुना तो कितना होगा भी 529 का, तो कितना हो जाएगा? 1058 हो जाएगा, 1058। देखो सवाल को पढ़कर चलना, बस सवाल में क्या बात हमसे कहती है, बस वही बात हम लोग को अप्लाई करनी है, ठीक है ना। 2012 से 2014 तक पूछा था, तो 2014 का नहीं पूछा था, 2014 तक पूछा था। बात समझ में आ रही है? 2014 तक, तो 2012 से तो 2013 आएगा, सॉरी 2012 का तो हो गई होगा पूरा साल। एक बार बताओ, हम लोग शताब्दी को कैसे कहते हैं? चलो आप ऐसे समझ जाएंगे कि 2014 तक, 2012, तो 2012 में उसने कुछ ना कुछ किया होगा, बढ़ रहा होगा, तो 2013 भी लगा होगा तो उसमें बढ़ रहा होगा। तो भाई 2014 तक के लास्ट में तो 2014 लग गया होगा, नहीं लग गया होगा? बस यहाँ पर समझने की कोशिश करना बस, ठीक है ना। 125 बस सवाल हो गया है हमारा। 126 बस सवाल, 126 बस सवाल कह रहे हैं। 126 बस सवाल हमसे क्या कह रहा है? समथिंग टाइम हो चुका है, लगभग वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं करा देता हूँ। 126 बस सवाल। 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल की कीमत 62,500 थी। यदि प्रति वर्ष 4% मूल्य का ह्रास हो रहा है तो वह कितनी होगी? प्रति वर्ष, 2 वर्ष पहले थी, तो 2 वर्ष की बात कर रहा है, 4%। ये कितना सवाल है? 126 का सवाल है। 4%, भैया 4% किसके बराबर होता है? पहले तो ये पता लगा लो, 1/25 के बराबर। तो 25 से कितना हो रहा है भैया? ह्रास हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 24। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 25 से कितना हो रहा है? 24। 25 25 625, 24 24 कर दो फटाफट जल्दी से। 24 की 24 से गुना, 4 चौक 16 हासिल लगेगा, 4 दूना 8, 8 1 9, ठीक है। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 6, 8 दूना 16, 17 हासिल लगा 1 5, 576, 576 हो रहा है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले मोटरसाइकिल की कीमत इतनी है, तो 2 वर्ष यानी कि जो उसका समय, उसका मूल्य क्या होगा, यानी कि जो घटने के बाद में उसका मूल्य कितना होगा? तो ये कितनी है भैया? 2 वर्ष के पहले कितनी है? 62,500, 62,500 है, ठीक है ना। 62,500 है, तो कितनी गुना है भैया? 100 गुना है। ये 100 गुना है, तो 100 गुना यही होगी। 100 गुना होगी तो कितनी होगी? 5,776, सॉरी 57,600। बात समझ में आ रही है? 57,600 होगी। 57,600, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 127वां सवाल देखेंगे बढ़िया करके एकदम से। 127वां सवाल, 127वां सवाल अच्छे से समझ लो बढ़िया करके, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, ये पूछा जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी एग्जाम में। 127वां सवाल, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। एक बगीचे में, भाई बगीचे में 60 यानी कि 100% पेड़ होंगे, किसी ना किसी चीज़ के होंगे, जिसमें कि 60% 60% कितने हैं भैया, नारियल के पेड़ हैं। कितने पेड़, 60 पेड़ कितने हैं, नारियल के, नारियल के। देखो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है, 60 है, तो आम के पेड़ कितने हैं भैया, 25% है इसके। निकाल दो, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो भैया आम के पेड़ कितने होंगे, आम के पेड़ 15 होंगे या नहीं होंगे, इसमें से बात समझ में आ रही है, 15 होंगे। आगे बात क्या कह रही है, आगे बात करी है आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या की 20% सेब के पेड़ हैं। आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, 15, इसके 20% निकाल दो भैया, सेब के पेड़ आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो कितने भैया इसमें से सेब के पेड़ कितने होंगे, सेब के पेड़ होंगे 3। बात समझ में आ रही है, 3 पेड़ होंगे। अब कह रहा है वो 3 पेड़ जो है ना, यदि सेब के पेड़ की संख्या 1500 हो। अब सेब के पेड़ों की संख्या इसमें कितनी है, 3, पर 1500 है एक्चुअल में, 1500 है, कितने गुना है, 3 पंजे 15, 500 गुना है। अब कह रहा है 500 गुना है, तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो बगीचे में भैया कुल कितने थे, 100, तो 500 गुना होगा। 500 गुना निकाल दो फटाफट जल्दी से, 50,000 होगा। 50,000 बगीचे में पेड़ होंगे, ठीक है ना। 50,000 निकाल दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 128वां सवाल भी कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। जितने सवाल खींचेंगे हम तो अगली वीडियो में हो सकता है सारे कवर हो जाए वो, ठीक है ना। अभी तो काफ़ी सवाल रह गए हैं। 128वां सवाल, एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है। 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। भाई एक संख्या है, कोई भी संख्या हमें पता नहीं कितनी है, उसको 10% घटा रहे हैं, 10% घटा रहे हैं, ठीक है ना। 10% होता कितना है, 1/10, तो घटा रहे हैं तो कितनी बच रही है वो, 9 घटा रहे हैं। 10 से कितनी हो रही है, 9, पर वगैरह 9 नहीं हो रही, वह हो रही 30। कितनी हो रही है, 30। पास में हमारी इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं बहुत सारे कई बार। काट लो भैया, 3 तिया 9, 3 धाई 30, तो भैया 10/3 गुना आ रहा है, ठीक है ना, 10/3 गुना। तो भैया मोल वैल्यू कितनी होगी, 10/3 गुना होगी, तो कितनी होगी, 100/3। अब 100/3 में कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, 40 हो जाए। भाई 100/3 में कितना बढ़ाया जाए, 40 हो जाए। तो भाई कितना बढ़ाया जाए, अगर मैं 20/3 बढ़ा दूं तो 40 हो जाएगी। कितना भैया, 40 हो जाएगी। अब 20/3 कहाँ से आया, ये समझ लो। भाई 40 में से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये आ जाएगी, नहीं बढ़ा रही तो है हमें। अगर इसमें इतना जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देख लो भैया कैसे, अगर मैं 40 में से इसको घटा दूं 100/3 को, तो भैया आ जाएगा 3 एलसीएम ले लो, 120 और 100, 20 बचेगा, 20/3। बात समझ मारी कैसे हो रहा है ये, तो इतना जोड़ दूं तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना भैया। इसमें कितना भैया, कितना ज़्यादा है ये, कितने परसेंट में पूछा है हमसे, ठीक है ना। 20/3 इंटू 100, 3 से 3 काट दो, 100 से 100 काट दो, कितना आ गया, 20%। 20% अगर मैं संख्या इसमें जोड़ दूं तो 40 हो जाएगी, इसमें 20% संख्या जोड़ दूं तो 40 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर कितना है, ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 129वां सवाल देख लेते हैं जल्दी से, 129वां सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। 129वां सवाल क्या कह रहा है, 129वां सवाल कह रहा है वह धनराशि कितनी है
वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5 के बराबर है। वह धनराशि मैंने मान ली x है, उसका 25% किसके भैया 12.5 के। 12.5 होता है कितना, 12.5% कितना होता है पहले तो ये बता दो। 1/8 के बराबर होता है, मैंने अच्छे से लिखवा दिया था। 12.5 1/8 के 180, 12.5 के 180, 180 के 12.5%, बात वही है ठीक है ना, 180 के 12.5%। तो 12.5 कितना होता है 1/8, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम काट दें इसके 25 चौका 100, ठीक है ना, 4 दूना 8, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 2 से काट दो, 2 नाम 18, तो कितना आ जाएगा 90। तो वह संख्या कितनी होगी 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो क्या पूछा है हमसे भैया किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 130वां सवाल, 130वां भी कर लेते हैं फटाफट। 130वां सवाल, 130वां सवाल हमसे कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर कोई भी लंबे एक रैकेट खंड को गलती से कितना लिख दिया, 2.25 लिख दिया, गलती से लिख दिया 2.55 लिख दिया, सेंटीमीटर माप लिया, तदनुसार उसमें त्रुटि कितने % की हुई। भाई एक बात बताओ, इसको हमने इतना लिख दिया तो त्रुटि कितने % की हुई, 0.5 की हुई। ये तो भैया ये 2.5 है, तो 2.5 से 5.5 ज़्यादा लिख दिया, तो कितना भैया इतनी की वृद्धि हुई, किस पर हुई, इस 2.5 पर, ठीक है ना, 2.5 पर। पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा तो भैया 0 कम कर दो ना, 0 अगर मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। % में निकालने के लिए 100 से गुणा करता हूँ। ये चीज़ें मैं बताने की नहीं है, 8वें में सीख लिया होंगे, ठीक है। 25 चौका 100, ठीक है, 5 चौक 20% आपकी त्रुटि हुई होगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।